प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। अमान विधि, मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो। आई नो यू लाइक मी टू। फिर क्यों ऐसा शर्माना, दूर भागना? आप एक रेस्पेक्टेबल डॉक्टर को इस तरह कैसे? हम तुम्हारे प्रोफेशन पे सवाल नहीं उठा रहे, तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे। हमें पता है तुम्हारे और विधि के अफेयर के बारे में। प्लीज आप इस बात को बाहर आने मत दीजिए। मेरी फैमिली है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट है। उसकी मौत कैसे हुई? तुमने मजबूर किया ना उसे खुदकुशी करने के लिए, ताकि उससे छुटकारा पा सको, राइट? नहीं मैडम, मैं ऐसे क्यों करूंगा? सच तो यह है कि मैं इस अरेंजमेंट से खुश था। सब कुछ ऐसे ही जारी रखना चाहता था। ये सब उस अरुण वही परेशान करता था दीदी को, इसीलिए सुधा मैडम ने उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया। राव मैम, अरुण का पता जल्द से जल्द लगाओ। मुझे उसके फोन रिकॉर्ड, स्ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड सब चाहिए तुरंत। मैम विधि की फैमिली पूरी तरह से क्लीन है, कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। ओके, और पेशेंट्स का लिस्ट? ये मेरे पास है, मैं उन्हीं लोगों से बात करने जा रहा हूँ। कीप मी अपडेट। ओके मैम। आप कितने दिन थे हॉस्पिटल में? मैं मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए 3-4 दिन हॉस्पिटल में थी। विधि एक बहुत ही अच्छी नर्स थी, पर पता नहीं क्यों काफी दिनों से कुछ डिस्टर्ब्ड और अपसेट थी। किसी काम की नहीं थी वो, स्पेशली जब उसकी बेटी आ जाती थी। आप कितने दिन थे हॉस्पिटल में? 4-5 दिन रहे थे। आप ट्रीटमेंट के लिए वेलनेस हॉस्पिटल जाती हैं, तो नर्स विधि को तो जानती होगी। जी हाँ, विधि बहुत अच्छी है, वो मेरी बहुत हेल्प करती है। एक्चुअली मैं वहाँ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए गई थी। तुम फिर यहाँ आ गई मैम को डिस्टर्ब करने। सॉरी मैम, ये बहुत नॉटी है। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ट्रीटमेंट बंद कर दी। और क्या? जाने दो जया। नहीं गिरीश, आई एम फाइन। उसके बाद जब मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई, जया जल्दी, 11 की अपॉइंटमेंट है। आई चाबी ली आपने? हाँ ली। बाय अप्पा। अम्मा बंदे 1 निमिष। प्रसाद तो ले लो पहले। अच्छी खबर लेके आना, 4 साल हो गए अब तो। अम्मा चले? चलो। जया, जया क्या हुआ? अरे देखा, प्रसाद खाया और डॉक्टर के पास जाने से पहले ही खुशखबरी। गिरीश, जया क्या हुआ? जया बेटा, इट्स अ केस ऑफ लंग कैंसर। रोना बंद कर दो जया। इसलिए मैंने मना किया था कि जया से क्वेश्चनिंग ना हो। देखिए, आई एम सॉरी बट क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। विधि ने सुसाइड कमिट किया है। क्या? माय गॉड, विधि की फैमिली, बेचारी माला। क्या पिछले कुछ दिनों में आपने विधि के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे हैं? जरा डिटेल में बताएंगे, आप लास्ट कब गए थे टेस्ट के लिए? शिफ्ट्स। डॉक्टर तरुण को तो आप जानते ही हैं। ये है डॉक्टर प्रीति। एनी हेल्प, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज कॉल देम। डोंट वरी, हम यहाँ पर हैं। वैसे भी जया मैम काफ़ी स्ट्रांग है, जल्दी रिकवर हो जाएंगी। आपको चाहिए तो ऊपर कैंटीन है, चाय कॉफी स्नैक्स सब अवेलेबल है। लेकिन जया? डोंट वरी सर, उन्हें सोने दीजिए, आप जाकर आइए।
दिस इज नॉट लुकिंग गुड। इनको ईआर लेके जाना पड़ेगा। प्रीति, डॉक्टर हेगड़े को बुलाइए, इट्स वेरी अर्जेंट। क्या हो रहा है ये? इज शी ऑल राइट? प्रीति, प्रिपेयर द ईआर फास्ट। कोई बताएगा मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कीमोथेरेपी का इतना बुरा असर? आपने तो कहा था कि साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। प्लीज काम डाउन मिस्टर गिरीश। आपको क्या लगता है ये कोई मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी का प्रॉब्लम है जहां 2 + 2 = 4 ही होगा? हर बॉडी, हर पेशेंट एक एक दवा, एक एक ट्रीटमेंट को अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है मिस्टर राय। मैं क्या कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा। इनफैक्ट आपको इस बात से राहत मिलनी चाहिए कि अब जया स्टेबल है, फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज टेंशन ना लें। लेकिन अगर जया के साथ कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कुछ हुआ है तो उसका विधि पर इतना असर कि वो सुसाइड कमिट करे, कुछ तो मैच नहीं कर रहा है। कीमोथेरेपी से जया के ऊपर होने वाले विपरीत असर के पीछे क्या वजह थी? आखिरकार क्यों नर्स विधि ने, जो उस रात हॉस्पिटल में मौजूद थी, अचानक अपनी जान ले ली? इधर पुलिस जया और विधि के केस के बारे में सोच विचार कर रही थी कि तभी उन्हें वार्ड बॉय अरुण की खबर मिली, जो बहुत दिनों से लापता था। मैम जीपीआरएस लोकेशन तो यही बता रहा है। आसपास सब जगह चेक करो, कुछ ना कुछ मिलेगा हमें जरूर। अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें लिखा है कि हॉस्पिटल के किसी इंस्ट्रूमेंट से मर्डर किया गया है। वहाँ मेडिकल रेसिड्यू के ट्रेसेस भी मिले हैं। तो ये बात 100% कंफर्म्ड है कि हॉस्पिटल में से ही कोई इन्वॉल्व है। मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अरुण की मर्डर के वक्त कौन कौन कहाँ कहाँ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि विधि की सुसाइड से अरुण के मर्डर का जरूर कोई कनेक्शन। तो ये बात साफ है, या तो हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मेंबर या कोई पेशेंट हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। आई नीड इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली। ओके मैम। आइए, बैठिए प्लीज। मैम गिरीश राय, शी इज माय वाइफ जया राय। आप लोग वेलनेस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं हमें? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग वहां फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए गए थे। जी वो मेरी वाइफ को कैंसर है, इसीलिए हमने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट रोक दी, क्योंकि जया पर कीमोथेरेपी शुरू की गई। फिर एक दिन पहले हमें पता चला कैंसर अभी भी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि तुम माँ बनने वाली हो, मैं दादी बनने वाली हूँ। शायद पहली बार 3-4 महीने पहले जब हम डॉक्टर के पास गए थे और कैंसर का पता चला था, उससे पहले बच्चा कंसीव हुआ होगा। हो सकता है, इनफैक्ट यही हुआ होगा। हम कल ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर कंफर्म करेंगे। डोंट वरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप करीबन 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। ये कैसे हो सकता है? कैसे? संभालो जया। मैं घर और हॉस्पिटल के सिवाय और कहीं नहीं गई गिरीश। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसी और के साथ। ये कैसी बातें कर रही हो? इधर आओ, बैठो। मैंने कोई तुमसे सफाई मांगी, तुम पर शक किया? प्लीज, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। मैं प्रेग्नेंट? हाउ इज इट पॉसिबल? एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तुम हॉस्पिटल में थी, I'm sorry जया, समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं तुम दोनों को झूठी तसल्ली देना नहीं चाहती,
हमारे लिए इस क्रिमिनल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि काफी समय बीत गया है इस इंसिडेंट को और सारे फिजिकल एविडेंस, सारे सबूत मिट चुके हैं। स्टिल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट। राव, मुझे लग रहा है कि ये दोनों केसेस ना कनेक्टेड है। जया के साथ हुआ बलात्कार और विधि की आत्महत्या, और इन दोनों केसेस का अरुण की मर्डर के साथ कुछ कनेक्शन है। हो सकता है विधि ने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी वजह से उसे चुप रहने की धमकी दी जा रही हो और फिर उसने आत्महत्या कर ली। एक काम करो, हॉस्पिटल पे 24 घंटे नजर रखो, लेकिन सबसे पहले उस डॉक्टर सुधा नायक और हेगड़े को मेरे सामने लाओ। बताओ, जया के साथ हुआ बलात्कार और विधि की मौत का क्या कनेक्शन है? बोलो। बलात्कार? ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई रेप नहीं हुआ है सर। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? बोलो। क्योंकि ऐसा कुछ मैं होने ही नहीं दूंगी। और अगर तुम्हें बलात्कार के बारे में पता था और तुमने हमसे छुपाया तो सजा तो तुम्हें भी होगी, क्योंकि ऐसे घिनौने जुर्म को छुपाना भी बहुत बड़ा जुर्म होता है। वैसे भी सबूत है हमारे पास। याद रहे, किसी को एक खबर नहीं होनी चाहिए। ये बात इस रूम से बाहर नहीं जाएगी। अगर गलती से भी किसी को पता चला तो खासकर पेशेंट की फैमिली को सब खत्म हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? सर, मैं सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन सुधा मैडम ने धमकाया कि वो मेरे और विधि के बारे में मेरी पत्नी को बता देगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आप तो जानते हैं एक हॉस्पिटल को चलाना कितना मुश्किल होता है, खास करके एक औरत के लिए। एक औरत होने के नाते आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। एक औरत होने के नाते तुमने समझने की कोशिश की कि जया पर क्या बीती होगी, एक कैंसर पेशेंट पर, एक औरत पर, जब बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया गया हो। कोशिश की तुमने? सॉरी। क्या वैल्यू है तुम्हारे सॉरी की? अगर तुम्हें वाकई पश्चाताप है, प्रायश्चित करना चाहती हो, तो दरिंदे को ढूंढने में हमारी मदद करो। बताओ कौन हो सकता है? अरुण ने ही किया होगा सर। विधि को ना पाने से वो फ्रस्ट्रेटेड था। जिस रात को जया का रेप हुआ उस रात भी वो इसी वजह से गुस्से में था। मुझे अरुण पे ही शक था। और तुमने मुंह बंद करवाने के लिए उस अरुण का खून किया। तुमने या तुम्हारे डॉक्टर हेगड़े ने, या दोनों ने मिलकर, राइट? नहीं मैम, हमने किसी को नहीं मारा, हमने कुछ नहीं किया। क्या जया के बलात्कार और अरुण की मौत के बीच में कोई कनेक्शन था? क्या जया को इंसाफ मिल पाएगा? क्या विधि और अरुण के कातिल को पुलिस ढूंढ पाएगी? विधि की मौत का माला पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो बेचारी ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ उसे क्यों छोड़कर चली गई। इधर गिरीश अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जया को खुश रखे ताकि वो उस हादसे को भूल जाए और अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल तरीके से जिए। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो दोनों के गुनहगारों को जल्द ढूंढ ले। मैम, डॉक्टर हेगड़े और डॉक्टर सुधा के कॉल लॉगर से पता चला कि वो लोग उस जगह पर नहीं थे जहां उनका मर्डर हुआ है। उनके एलिबाई भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस केस से कनेक्टेड नहीं है। हो सकता है उन्होंने किसी को हायर किया है अपनी तरफ से ये काम करने के लिए, या दूसरा ये हो सकता है कि रेपिस्ट को पता चल गया कि अरुण ने उसे देख लिया, इसलिए उसने अरुण का मर्डर कर दिया। हो ना हो, ये तीनों केसेस ना रेप से ही कनेक्टेड है, क्योंकि शुरुआत तो ये तीनों केस झट सॉल्व हो जाएंगे। और उसके लिए एक तरीका है मेरे पास। हॉस्पिटल के सारे मेल स्टाफ, मेल पेशेंट्स, सबके डीएनए सैंपल्स चाहिए मुझे, ताकि जया के होने वाले बच्चे के डीएनए सैंपल के साथ हम उसे मैच कर सकें। तुम ऐसा करो, तुम अरुण के बारे में पता लगाओ, उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे, किससे मिलता था वो, उसके दुश्मन कौन कौन थे, वगैरह वगैरह। तब तक मैं इन दोनों केसेस को जोड़ने की कोशिश करूँ। ओके। क्या हुआ? सब ठीक है ना? बच्चा तो ठीक है ना? कीमोथेरेपी का बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर ने बच्चा गिराने की सलाह दी है।
जया रेडी? मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें बिल्कुल दर्द ना हो। ओके, रिलैक्स। इंस्पेक्टर शेट्टी, अच्छा वो आप लोग मिल गए। हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। हमने कुछ डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उसे कंपेयर करने के लिए हमें आपके होने वाले बच्चे का सैंपल चाहिए होगा। आई होप कि हमें बहुत देर नहीं हुई। इंस्पेक्टर शेट्टी, अच्छा वो आप लोग मिल गए। हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। हमने कुछ डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उसे कंपेयर करने के लिए हमें आपके होने वाले बच्चे का सैंपल चाहिए होगा। आई होप कि हमें बहुत देर नहीं हुई। आप लोग अबॉर्शन के लिए गए थे ना? नहीं, आई कुडंट, मैं नहीं करवा पाई। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। अब हम डीएनए सैंपल की मदद से आपके गुनहगार को जरूर ढूंढ पाएंगे। मैम, खबरी ने एक इन्फॉर्मेशन दी है, जहां अरुण का मर्डर हुआ था वहां किसी और को भी देखा गया। हमें पता चल गया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलो। हाँ मैडम जी, मैंने ही मारा था उसको, मैंने ही सब कुछ किया था। मैंने मार डाला अपने पति को, मार डाला मैंने अपने पति को। मेरी जिंदगी खराब कर दी थी उसने। शादी के बाद एक दिन या एक रात मैंने सुकून से नहीं बीता। हमेशा वही लड़ाई, लड़कियों को छेड़ना और पता नहीं क्या क्या करता था। इसलिए तुमने उससे इतनी बेरहमी से मारा? तंग आ गई थी मैं उसकी हरकतों से। आपके पूछताछ करने के बाद 1-2 दिन के बाद वो आया था घर और मैंने उससे पूछा भी था। रुको, कौन सा कांड करके आए हो? किस लड़की को छेड़ा है तुमने? मैं कुछ नहीं किया यार। क्या कुछ नहीं किया है? अगर कुछ नहीं किया तो पुलिस बार बार घर क्यों आ रही है? मुझे पता नहीं। क्या पता नहीं? अब किस लड़की को छेड़ के आए हो और कौन सा नया कांड? पर अब भी ये पता लगाना बाकी था कि जया का बलात्कार किसने किया था और विधि की आत्महत्या की वजह क्या थी। पुलिस को अब डीएनए रिपोर्ट्स के आने का इंतजार था। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैडम। कुछ मैच हुआ? जी मैडम। पुलिस? बता, मुंह खोलने को तैयार है या फिर? मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने तो सिर्फ वही किया जो उन्होंने कहा था। किसने कहा तुझसे? पता बोल, तेरी कहानी क्या है? ये रेप का पूरा प्लान तेरा था? नहीं, मैंने रेप नहीं करवाया। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ सर। झूठ बोल रहा है तू। वैसे तू प्यार कहता है? नहीं मैडम, सच में मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हम क्यों माने तुम्हारी बात? मैं क्यों अपनी बीवी का रेप करवाता? मैं तो बस अपना एक बच्चा चाहता था, इसलिए मैं विधि से मिला हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। बस मेरी छोटी सी मदद कर दो। मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला है कि प्रॉब्लम मुझ में है, जिसकी वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। फिर मैंने सोचा
कि जया तो माँ बन सकती है ना, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया। जया तुम्हारे हॉस्पिटल में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आती है। तुम्हें मौका देकर उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना होगा ताकि जया प्रेग्नेंट हो जाए और मेरी कमजोरी किसी को ना पता चले। प्लीज हेल्प मी। इज देयर अ डिफरेंस? चाहे रेप हो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनको तो बच्चा चाहिए था, चाहे जैसे भी हो। मैं तो हेल्प कर रहा था। ये तेरी हेल्प है? अब ना तुझे ऐसी 3rd डिग्री देंगे ना कि कोई भी पेन किलर काम नहीं आएगा तुझे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनको तो बच्चा चाहिए था, चाहे जैसे भी हो। मैं तो हेल्प कर रहा था। ये तेरी हेल्प है? अब ना तुझे ऐसी 3rd डिग्री देंगे ना कि कोई भी पेन किलर काम नहीं आएगा तुझे। आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। क्या मतलब है तेरा? मुझे लड़कियां बहुत पसंद है। जिसको भी मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलती। हमेशा आई गेट रिजेक्टेड, आई फेल। फिर जया मैम एडमिट हुई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर एक दिन विधि आई, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना था जया मैम का। जैसे मुझे पता चला कि जया को कैंसर है। इट्स अ केस ऑफ लंग कैंसर। मैं तुरंत ये प्लान कैंसिल करवाना चाहता था। मैंने विधि को फोन भी किया, उसने मेरा कॉल पिक भी नहीं किया। मुझे मौका मिल गया अपना प्यार जताने का। उसने मुझे कॉल किया। सर, ओ डॉक्टर तरुण ने जया मैम का रेप कर लिया। क्या? सर, मैंने उसका सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हेल्प मांगा था, पर वो आई डिडंट नो ही वुड रेप अस सर। और मुझे वो धमकी दे रहा है, वो सब कुछ सबको बता देगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो विधि, तुम्हें चुप रहना होगा। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि जया के साथ ऐसा हो। प्लीज विधि, देखो तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा। तूने ये बात छुपाकर उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स किया। तूने हमसे बातें छुपाई। ये तेरा प्यार है? बिलीव मी मैडम, मैं सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चाहता था, लेकिन तरुण ने। मैंने कहा था उसे कि अपना मुंह बंद रखे, लेकिन बेवकूफ, वो जाकर डॉक्टर हेगड़े को सब कुछ बता दिया। और फिर डॉक्टर हेगड़े ने सुधा मैम को सब कुछ बता दिया। आखिर में हुआ क्या? वही जो मैंने बताया था। सबने मिलकर विधि का ही मुंह बंद कर दिया और सारे मामले को दबा दिया। जब उन्हें विधि से खतरा महसूस हुआ, तब उन्होंने धमकी दे देकर उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया और मैं बच गया। बच गए थे, अब नहीं। तुम जैसे दरिंदे को ऐसी सजा मिलेगी ना, जिंदगी भर तुम जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इतना बड़ा नाटक क्यों गिरीश, क्यों? मुझसे एक बार बात तो कर लेते, शायद हम कुछ कर पाते, लेकिन तुमने तो। आई एम सॉरी जया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। बच्चा तो मैं भी चाहती थी, लेकिन ऐसे। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता था जया। बस गिरीश, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। जया, आई एम सॉरी। लगभग हर विवाहित जोड़े को बच्चे की चाह होती है और ये स्वाभाविक भी है। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार आगे बढ़े, खुशियां दुगनी हो जाएं, लेकिन ये चाहत इतनी ना बढ़ जाए कि उसके लिए झूठ और फरेब और जुर्म का सहारा लेना पड़े।
गिरीश की चाहत की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं और अब गिरीश और जया अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश में जुट गए हैं। वेलनेस हॉस्पिटल के डीन और डॉक्टर्स जो इस केस से जुड़े थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें सजा भी हुई। डॉक्टर तरुण को और अरुण की पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।